का स्वागत है। बढ़ते आगे। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने लोगों से वोट डालने की अपील की है। बिधूड़ी ने आम आदमी पार्टी पर भी जमकर हमला बोला। क्या कुछ कहा, सुनिए। रामवीर सिंह बिधूड़ी जी हमारे साथ मौजूद हैं, वोट डालने के लिए आए हैं। सर, केजरीवाल सरकार कई आरोप लगा रही है आप लोगों पर, किस तरह से आप देखते हैं इस चुनाव को? ये कहा जा रहा है कि 24 की तैयारी भी है और सेमीफाइनल है दिल्ली के, अगर देखा जाए। अरे केजरीवाल से ये तो पूछो, उन्होंने वायदा किया था कि हम 500 नए स्कूल खोलेंगे, एक भी नहीं खोल पाए। उन्होंने 20 कॉलेज खोलने की बात कही, एक भी कॉलेज नहीं खुला, एक भी हॉस्पिटल नहीं खुला, एक भी डीटीसी की बस वो दिल्ली के लोगों के लिए नहीं खरीद पाए। 15,000 बसें खरीदने की बात कही थी। आज दिल्ली दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड कैपिटल हो गई है। दिल्ली सरकार की जितनी सड़कें हैं वे टूटी पड़ी हैं, लोगों को गंदा पानी पिलाया जा रहा है, उस पानी को पीकर लोगों की किडनी खराब हो रही है, पेट खराब हो रहा है, लीवर खराब हो रहा है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना उसको लागू नहीं होने दिया। मोदी जी की सरकार जो है उस योजना के तहत यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज करके देती है। अरविंद केजरीवाल ने वायदा किया कोरोना काल में हम किराएदारों को किराए का पैसा देंगे। क्या एक किराएदार का पैसा दिया क्या उन्होंने? अरविंद केजरीवाल ने ओल्ड एज पेंशन बंद कर दी। अरविंद केजरीवाल ने 8 साल में किसी गरीब आदमी का राशन कार्ड बना के नहीं दिया। 60 लाख लोगों ने आवेदन किया है और मोदी जी की सरकार दिल्ली के अंदर 72 लाख लोगों को इस कोरोना काल में मुफ्त राशन दे रही है। 8 किलो गेहूं, 2 किलो चावल। जरा अरविंद केजरीवाल बताए, मुफ्त टीका भी लगाया है, टेस्टिंग भी की है। सारे जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की डिस्पेंसरीज हैं उसी में ये सारी सुविधाएं लोगों के लिए उपलब्ध कराई हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने। अरविंद केजरीवाल तो बताएं, उन्होंने दिल्ली के लोगों को इन 8 सालों में क्या दिया है? खाली झूठ बोलने के अलावा हजारों करोड़ रुपया उन्होंने दिल्ली का जो टैक्स पेयर्स का पैसा है उसको प्रचार में लुटा दिया, अपना चेहरा चमकाने में लुटा दिया। ये अरविंद केजरीवाल की परफॉर्मेंस है। लेकिन लगातार कूड़े के पहाड़ का मुद्दा जो है आम आदमी पार्टी उठा रही है और कह रही 15 साल में कि एमसीडी में सिर्फ और सिर्फ दिल्ली को कूड़े का पहाड़ मिला है। देखिए, अब वो इस बात को तो स्वीकार करते हैं ना कि घरों से कूड़ा उठाया गया है। ये आरोप तो हमारे ऊपर नहीं लग रहा है, नगर निगमों के ऊपर नहीं लग रहा है कि घरों से कूड़ा नहीं उठाया गया। अरे भाई, घरों से कूड़ा उठाया गया है तो जो 3 स्थान इसके लिए चिन्हित किए गए हैं तो वहीं कूड़ा डलेगा ना। अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है, अब उससे कूड़े से बिजली बनाई जा रही है। गृह मंत्री जी ने ओखला फेज 1 जो तुगलकाबाद विधानसभा का हिस्सा है उससे वो कार्य शुरू कर दिया है। बाकी जगह भी शुरू हो गया है। 30 मीटर ऊंचाई कूड़ों के ढेर की कम हुई है। अब ये भी फैसला कर लिया गया है भारत सरकार का जो सड़क और परिवहन मंत्रालय है कि कूड़े का इस्तेमाल जो है, जो हाईवेज बनाए जा रहे हैं, सड़क जो बनाई जा रही है उसमें भी उसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो उसके लिए हमने तो कदम उठाए ना। अरविंद केजरीवाल तो अपना 8 साल का बताए ना, एक काम बता दे अरविंद केजरीवाल जो उन्होंने दिल्ली के लिए किया हो। अरे नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने तो पेरीफेरल रोड बना के ट्रक्स की एंट्री बैन की है। मेरे बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में 900 एकड़ ज़मीन पर आज दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क मोदी जी बना रहे हैं। एक अभी जाइए प्रगति मैदान के साथ 1.5 किलोमीटर लंबी टनल बनाई है ना, जिसमें 5 अंडरपास भी बनाए हैं। आज द्वारका में आप जाइए ना, 25,000 लोगों का बैठने का एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर बन रहा है। आप जाइए ना, अभी दिल्ली से हम लोग मेरठ जाते हैं 40 मिनट में पहुंच जाते हैं। दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में पहुंचने की व्यवस्था होगी। दिल्ली से सहारनपुर के लिए हाईवे बनाया जा रहा है। मेरे बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में मुथा रोड पे बहुत ट्रैफिक रहता है। एक कालिंदी कुंज से मुंबई हाईवे तक एक 6 लेन का हाईवे बनाने का काम चल रहा है, जिसका लगभग 50% काम शुरू हो गया। अगले साल वो पूरा हो जाएगा। तीसरा रिंग रोड भी मोदी जी ने दिल्ली को दे दिया है। कर्तव्य पथ पे जाके देखो, जहाँ सुभाष चंद्र बोस नेताजी की जो प्रतिमा लगाई है, उसी के साथ साथ नेशनल वार मेमोरियल बनाया। हमारे फौजियों को एक शानदार नेशनल वार मेमोरियल बनाकर उनको सम्मानित किया है। तो हम तो बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं। हमने अनेक फ्लाईओवर्स बनाए हैं। मोदी जी की सरकार ने, चाहे वो वसंत कुंज हो, वसंत विहार हो, नरेला हो, चाहे महिपाल हो पूर्व हो, हम तो बहुत सारे काम बता सकते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल बताए कि उन्होंने दिल्ली के अंदर कोई एक भी फ्लाईओवर बनाया हो। एक अंडरपास बनाया आश्रम का, वो भी कंप्लीट नहीं हुआ। यही आरोप तो बीजेपी के ऊपर केजरीवाल लगा रहे हैं कि वो केंद्र की योजनाओं को एमसीडी चुनाव में इस्तेमाल कर वोट हासिल करना चाहिए, और वो ये दावा कर रहे हैं कि एमसीडी में कुछ भी नहीं है, हम 240 से ज़्यादा सीट जीतने आए हैं। हमने हजारों पार्क बनाए हैं। भारत दर्शन पार्क बहुत सुंदर पार्क बना है। आज उस पार्क को देखने के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोग जाते हैं कि उतने लोग ताजमहल को देखने के लिए नहीं जाते हैं। हमने डिस्पेंसरीज बनाई है। हमारे जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उनकी बिल्डिंग्स को आप कंपेयर कर लीजिए दिल्ली सरकार के स्कूल्स के साथ। उसमें उनकी छत जो है, आप वो देख लीजिए, वो छत देख लीजिए स्कूल की, ये टी आयरन टुकड़ी की है। और नगर निगम के स्कूल की छत देखिए,
लेंटर की है, जो नई टेक्नोलॉजी है उसके तहत हमने स्कूल्स की बिल्डिंग बनाई है। और जैसे मैंने आपको कहा है कि हमें इस बात की खुशी है कि दुनिया के जो टॉप 10 स्कूल्स हैं उनमें लाजपत नगर प्राइमरी स्कूल दिल्ली नगर निगम का एक है। तो अरविंद केजरीवाल बताए ना, उनके स्कूल्स में तो टीचर नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, वाइस प्रिंसिपल नहीं है, कॉमर्स की पढ़ाई नहीं है, कोई नया स्कूल नहीं बना है। तो क्या अरविंद केजरीवाल आए ना किसी चैनल पे आके बहस करें, आए बताएं, हम भी बताएंगे नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है, नगर निगम ने दिल्ली को क्या दिया है। और कोरोना महामारी आई तो कोरोना पीड़ितों को टीका किसने लगाया है? नगर निगम के डॉक्टर्स ने लगाया है, नर्सिस ने लगाया है, उसमें कोई अरविंद केजरीवाल का कोई रोल नहीं है। और बेचारे जो कोरोना पीड़ित थे उनका कूड़ा किसने उठाया? हमारे सफाई कर्मचारी ने उठाया, जिनकी सैलरी अरविंद केजरीवाल ने रोकी। और जो हमारे सफाई कर्मचारी, हमारे शिक्षक, हमारे मलेरिया कर्मी, हमारे माली कोरोना पीड़ितों की सेवा करते करते कोरोना से पीड़ित हो गए, उनको कोरोना योद्धा उनको डिक्लेयर किया गया था। और ये कहा गया था कि उनको 1-1 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल की सरकार देगी, लेकिन उन्होंने किसी एक भी उस कर्मचारी को जो कोरोना पीड़ितों की सेवा करते हुए कोरोना से पीड़ित हो गया, जिसकी मृत्यु हो गई, जो शहीद हो गया, उसको एक भी पैसा नहीं दिया। हमने विधानसभा में भी मामला उठाया। कॉन्फिडेंट में है कि इस बार फिर से एमसीडी में बीजेपी आ रही है? अरे बिल्कुल आ रही है भाई, इसमें कोई शक शुबा है कि 200 से ऊपर सीटें जीत रही है। केजरीवाल तो 2017 में भी कहता था कि वो तीनों नगर निगमों उनकी सरकार आ रही है, तीसरे नंबर पे चला गया। अभी भी मुझे लगता है कि तीसरे नंबर पे ना चला जाए। सर, एक आखिरी सवाल है, कई जगहों पर वोटर लिस्ट से लोगों के नाम गायब हैं। मनोज तिवारी कह रहे हैं कि जिन लोगों के नाम गायब हैं लिस्ट से वो बीजेपी के समर्थन है। क्या आपका भी यही मानना है? देखिए, मैं इस बारे में ना मुझे कोई जानकारी है। इसका जवाब, ठीक जवाब, जो दिल्ली के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं श्री विजय देव जी, उनसे सवाल आपको करना चाहिए। और अगर मेरे पास कहीं शिकायत आएगी तो मैं जरूर उनसे बात करूंगा इस संबंध में। चलिए, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो साफ तौर पे ये रामवीर सिंह बिदुड़ी जी थे, जिनका कहना है कि एमसीडी में एक बार फिर से बीजेपी ही आने जा रही है। कैमरा पर्सन पवन के साथ टोटल वीकली अवैस उस्मानी, नई दिल्ली से।